दाये साध रिपुरंध्रस्थे व्यये वा नीचगे पिवा तद्भुक्तौ देह बाधा च कृषि को भू विनाशनम कारागृह प्रवेशश्च दारपुत्रादि पीड़नम। तो मित्रों, महर्षि पराशर यहाँ पे 44वें और 45वें श्लोक में कहते हैं 55वें अध्याय के कि अगर आपके कुंडली के अनुसार बुध जो है दशानाथ से अर्थात कि चंद्रमा से गिनने पर रिपु भाव में या रंध्र भावों में बैठा हुआ हो, छठे, आठवें, 12वें घर में बैठा हुआ हो, नीच का हो, तो ऐसा बुध जो है शारीरिक पीड़ा ऐसे जातक को देता है, बहुत ज्यादा देह बाधा, शारीरिक पीड़ा और खेती का नाश करवा देता है, गौओं का नाश करवा देता है तथा भूमि का नाश भी ऐसा बुध करवा देता है। कारागृह प्रवेशश्च, जेल यात्रा भी करवा देता है और दार पुत्रादि पीड़नम, यानी कि पत्नी को और पुत्रों को भी ये कष्ट देने वाला ऐसा बुध हो जाता है। ठीक है ना। 46वें श्लोक में कहते हैं कि द्वितीय द्योननाथे तो ज्वर पीड़ा मत भयम छागदानम प्रकुर्वीत विष्णु सहस्त्रकम जपे। तो मित्रों, महर्षि पराशर यहाँ पे कहते हैं कि यदि चंद्रमा की महादशा में बुध की अंतरदशा चल रही हो और ऐसा बुध अगर दशानाथ से अर्थात कि चंद्रमा से गिनने पर छठे, आठवें, 12वें घर में बैठ जाए, रंध्र भावों में बैठा हुआ हो, तो निश्चित रूप से बहुत ज्यादा पीड़ा देता है। और दूसरे और 7वें भावेश यदि हो जाए आपकी कुंडली में ऐसा बुध, तो बहुत ज्यादा ज्वर पीड़ा होती है, यानी कि बुखार बहुत भयंकर रूप से ऐसे जातक को ऐसे समय में लगता है। और बुध की अंतरदशा में कष्ट अनेकों प्रकार के आते हैं, खेती बाड़ी आदि का नाश हो जाता है, व्यवसाय का नाश हो जाता है, भूमिहीन बना देता है, जेल यात्रा करवा देता है, स्त्री और पुत्रों को कष्ट देता है। तो ऐसे बुध की शांति के लिए हमें क्या करना चाहिए, हम कौन सा ऐसा उपाय करें जिसमें कि ऐसे खतरों से हम बच सके, अर्थात हमें कोई दिक्कत, कोई तकलीफ ना आवे अपनी जिंदगी में। तो यहाँ पे महर्षि पराशर स्पष्ट रूप से बतलाते हुए कहते हैं कि छाग दानम प्रकुर्वीत, अर्थात किसी भेड़ या बकरे के छोटे से बच्चे को लेकर के किसी पालने वाले को दान कर दीजिए। जो लोग भेड़ बकरे पालते हैं ऐसे लोगों को ही खरीद करके दान कर दीजिए। ठीक है। और दूसरा उपाय बतलाते हुए कहते हैं कि विष्णु सहस्त्रकम जपेत, विष्णु सहस्त्र नाम का जप कीजिए और आराम आराम से जप कीजिए। जैसे लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं ना, जय हनुमान ज्ञान इस तरह से नहीं करना है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ स्पष्ट रूप से करना है। विश्वम विष्णुर वष्टकारो भूत भव्यवत प्रभो भूतकृत भूत भृद्भावो भूतात्मा भूत भावना भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानाम परमागते। इस प्रकार से एकदम स्पष्ट रूप से यदि आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, देखिए दो चीज तो भाई मैं हमेशा सदैव आप लोगों से शेयर करता हूं इस बात को कि आप जितने लोग हैं उन लोगों में से बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो श्रद्धा पूर्वक दान करते हो, या ब्राह्मणों की दक्षिणा या ब्राह्मणों का हक जो है वो श्रद्धा पूर्वक दान करें देवे, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। अरे भैया उसमें भी देने की बात होती है, लेकिन यहाँ कोई देने लेने की बात नहीं है। आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं या हनुमान चालीसा का पाठ घर में करते हैं, तो उसमें कौन सा रुपया लग रहा है। एकदम से ऐसे पाठ करते हैं जैसे उस पाठ का कोई मतलब ही ना हो, किसी को गोली मार रहे हो या किसी को गाली दे रहे हो, ऐसा लगता है। तो धर्म के मामले में हमारा जो स्वभाव है बड़ा ही विचित्र प्रकार का है, क्योंकि जब ही धर्म की बात आती है, बड़े से बड़े धार्मिकों की बात कर लीजिए कि जब भी धर्म की बात आती है, उन्हें करने की बात आती हो, तो वहां पे चाहे बिल्कुल पैसा न लगे, अगर पैसा पहले लगे तो वो पैसे के लिए बहाना करके निकलने का प्रयास करते हैं। परंतु जहां पैसा ना भी लगे वहां भी चलो चलो जल्दी निकलो, जल्दी करो, जल्दी निकलना है, जल्दी निकलना है, ऐसे लोग बोलते रहते हैं। और अगर कुछ पाठ करने को दे दिया जाए कि नहीं ये पाठ करो, तो वो पाठ भी लगता है किसी को गोली मार रहे हो या गाली दे रहे हो, ऐसे करते हैं। तो धर्म केवल आपका भाव ढूंढता है, आपका धन नहीं। और जहां धन का स्वाभिमान आ जाए या फिर घमंड आ जाए, तो निश्चित रूप से वहां के धर्म का
कोई अर्थ नहीं रह जाता है आपके जीवन। तो इसलिए यहाँ महर्षि पराशर कहते हैं विष्णु सहस्त्र कम जपेत, विष्णु सहस्त्र नाम का जप कीजिए और निश्चित रूप से आपके जीवन में समस्त खुशियां आ जाएंगी ऐसा करने से। ठीक है, तो चलिए, हमारी तो इच्छा है कि आप सदैव खुश एवं प्रसन्न रहें, लेकिन अगर आपको आपकी कुंडली दिखाने के लिए कोई भी श्रेष्ठ विद्वान न मिल रहा हो अपने आजू बाजू में, तो आप अपनी कुंडली हमें दिखाइए। आप देश में रहते हो या विदेश में रहते हो या परदेश में रहते हो, कहीं भी रहते हो, आप जहां रहते हैं वहीं से आप अपनी कुंडली हमें दिखा सकते हैं। आप फोन कीजिए, फोन पर ही हम आपकी कुंडली देखकर एक एक बात विस्तार पूर्वक समझाकर बतला देंगे। ठीक है।